नमस्कार बच्चों, आज हम रिमझिम श्रृंखला के अंतर्गत दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक रिमझिम 2 आपके सामने है। रिमझिम की तरह यह किताब भी केवल एक पाठ्यपुस्तक ही नहीं बल्कि बच्चों के साथ मिलकर कविता, गाने, कहानी सुनाने, भाषा के रोचक खेल खेलने का एक जरिया भी है। बच्चों को स्वयं पढ़ने लिखने के लिए बेझिझक होकर स्वयं को अभिव्यक्त करने का आत्मविश्वास पैदा करने के लिए घर और स्कूल में कितने ही अवसर ढूंढे जा रहे हैं। दुनिया को समझने के लिए भाषा एक बढ़िया औजार का काम कर देती है, इसलिए ज़रूरी है कि हम दुनिया को बच्चों की निगाह से देखें और बच्चों के जीवन में भाषा के महत्व को समझें। इस पाठ्यपुस्तक में दूसरी कक्षा के बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए पाठ्य सामग्री तथा अभ्यास एवं गतिविधियां भी दी गई हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है ऊंट चला। अब हम लोग पहले कविता को पढ़ेंगे। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो बच्चों, अभी हमने आपको इसकी कविता बताई है, तो इसको आप लोग मेरे साथ बार बार दोहराएंगे तो आप लोगों को कविता भी याद हो जाएगी। ऊंट चला भाई ऊंट चला। अब ऊंट कहाँ चलता है? रेगिस्तान में। हिलता डुलता रहता है ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट इतना ऊंचा होता है, ऊंट चला भाई ऊंट चलता ही रहता है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, उसकी गर्दन भी बहुत ऊंची होती है और उसकी पीठ भी बहुत ऊंची होती है। पीठ उठाए ऊंट चला, वो पीठ उठाए चले ही जाता है, चलता ही रहता है। बालू है तो होने दो, ऊंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो रेगिस्तान का जहाज होता है। बालू है तो होने दो से कोई फ़र्क नहीं, वो चलता ही चलता रहता है। बोझ ऊंट को ढोने दो, वो अपना बोझ भी उठा के चलता रहता है। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला, वो बालू में कभी भी नहीं फंसेगा, वो दौड़ भी लगा सकता है, सब चीज़ कर सकता है, और बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, जब वो थक कर बैठेगा तो किसी को नहीं पता वो किस करवट में बदलकर ऊंट बैठेगा, क्योंकि जब वो बैठता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि वो किस साइड बैठेगा। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो बच्चों, अब हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना? कैसी लगी कविता? इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। तो बच्चों, आपको ये स्वयं करना है। रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। आप बताइए, हम लोग रेगिस्तान में बनाएंगे कि सड़क पे बनाएंगे? बच्चों, अब आपको ऊंट का चित्र बनाना है और इन दोनों चित्रों में देख करके बताइए कि आप लोगों को कहाँ चित्र बनाना है। सही जगह पर चित्र बनाइए। प्रश्न पढ़ेंगे। बालू या रेत कहाँ पर मिलती है? उत्तर में आएगा, बालू या रेत समुद्र किनारे और रेगिस्तान में मिलती है। कितना? अब बताओ। ऊंट कितना ऊंचा? ये कॉलम बना हुआ है, तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना,
या डैश जितना, तो डैश में आएगा तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना। हाथी कितना मोटा, तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना या डैश जितना, तो डैश में आएगा तुम्हारी माँ के संदूक जितना। चींटी कितनी छोटी, चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी या डैश जितनी, तो डैश में आएगा चीनी के दाने जितनी। कुछ ऊंचा कुछ नीचा, ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। बछिया में बच्चों गोला लगेगा कि नहीं लगेगा? बछिया में नहीं लगेगा। तुम्हारी कक्षा की छत में लगेगा? हाँ, तुम्हारी कक्षा की छत में लगेगा। बिजली के खंभे में? हाँ, बिजली के खंभे में भी लगेगा। हाथी में? नहीं। क्यों? क्योंकि हाथी ऊंट से ऊंचा नहीं होता है। आम के पेड़ में लगेगा? हाँ, आम के पेड़ में लगेगा। फिर प्रश्न है, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? अब हम लोग देखेंगे उत्तर में ऊंट के नीचे से बच्चों क्या क्या निकल सकता है, बताइए तो। ऊंट के नीचे से बच्चा निकल सकता है, कुत्ता निकल सकता है, बिल्ली निकल सकती है और गिरगिट निकल सकता है। फिर प्रश्न है, किन किन चीज़ों की मदद से हम ऊंट पर, तुम चढ़ोगे ऊंट पर, तो हम लोग किसकी मदद से ऊंट पर चढ़ेंगे? सीढ़ी की मदद से। सफ़र का सामान, बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी क्या उठाकर चलेगा? आदमी, लकड़ियाँ, सामान। टीचर जी क्या उठा के चलेंगे? किताब, कलम, रजिस्टर। पिताजी क्या उठाकर चलेंगे? बच्चा, कमल, सामान, ऐनक। शेर क्या उठा के चलेगा? बकरी, हिरन, शिकार। दादाजी क्या उठाकर चलेंगे? ऐनक, घड़ी, समाचार पत्र। अलग अलग घर। मिलते जुलते कुछ नीचे शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। जैसे लिखा है झूठ, सूट, भला, धंस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। तो इसी तरह से हमको ऊंट के नीचे से क्या क्या लिखना है, मिलता जुलता शब्द आएगा। ऐसे ही बालू, फंस, चला, तब। अब ऊंट में क्या आएगा? झूठ और सूट। बालू में आलू, चालू। फंस में धस, हंस। चला में भला, गला। जब में तब, कब। हम लोगों को ये कॉलम में देख करके इसी तरह से भरना है बच्चों। ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। अक्षर की बात, बच्चों आपको ये कविता बहुत अच्छे से याद करनी है। बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी और उसी में से ही प्रश्न उत्तर और शब्द, जो भी अक्षर होगा, कुछ भी होगा, आपको सब उसी से ही सबका उत्तर मिलेगा। इसलिए आपको कविता बहुत अच्छे से याद करनी है। अक्षर की बात, कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। बच्चों कविता में जो बा से शुरू होने वाले शब्द हैं ध्यान से देखिएगा, तब जहाँ जहाँ पे बा होगा वहाँ वहाँ पे आपको नीचे रेखा खींचनी है। ये बच्चों आपको स्वयं करना है। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द लिखो। आपका जिस अक्षर से भी नाम होगा आप उसी अक्षर से अपना 4 नाम लिखिएगा। जैसे आपका नाम आ से आता है, अंकिता, तो उसमें लिखिएगा अंशिका। आ से और भी जो भी नाम हो आपको अपने नाम से अंकित, अंकिता, अक्षरा, इसी तरह से आपको आगे लिखना है। बच्चों स्वयं आपको करना है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को
बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? तुम्हारे आसपास कौन कौन से बोझ उठाते हैं? ये बच्चों आप ध्यान से देखिएगा कौन कौन बोझा क्या उठाता है। कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की, इसी के आगे आपको कविता बढ़ानी है और बच्चों आपको अपने से स्वयं करना है। कितने ऊँट, इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है? बिना देखे बताओ। अगर आपको कविता याद होगी बच्चों तो आप बता देंगे कि कितने बार ऊँट आया है इसमें, तो आपको उतनी ही बार में लिखना है संख्या। नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं? ध्यान से देख करके बताओ। बच्चों ये आप चित्र देख रहे हैं ना, इसी में ध्यान से इसमें गिन करके देखिए कितने ऊँट हैं। धन्यवाद बच्चों।